वो भाई साहब बात कर रहे हैं, चल के उन्हीं से बोलती हूँ कि मुझे ना मार्केट तक छोड़ दें। मार्केट बहुत दूर है, इतने दूर पैदल कैसे जाऊँगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि मैं गाड़ी से चली जाऊँगी। अगर मैं मार्केट तक पहुँच जाऊँगी तो फिर धीरे धीरे चली जाऊँगी। भाई साहब, भाई साहब। क्या हुआ? अरे वंदना तुम? नहीं, मैं वंदना नहीं हूँ, मेरा नाम कुछ और है। झूठ मत बोलो, तुम वंदना ही हो। आप जिद क्यों कर रहे हैं? मैं वंदना नहीं हूँ। तुम सच सच बताओगी या मैं गाड़ी से उतरूं? वंदना, तुम रोड पे इस हालत में? वंदना क्या हो गया? मुझे सच सच बताओ। अरे अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। अच्छा ठीक है, नहीं बताओगी ना तो मेरे साथ घर चलो। घर? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। वंदना, यहाँ रोड पे बातें करना ठीक नहीं है, तुम घर चलो। ठीक है, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, आओ गाड़ी पे बैठो। ठीक है। सोनू, अरे वंदना, आपके लिए ना सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है वंदना? ये देखो। अरे ये पिल्लो? हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लिया है। आप ना इसे अपने पास में हमेशा रखना, अपने से कभी दूर मत करना। ठीक है, तुम कहती हो तो इस पिल्लो को मैं संभाल के रखूंगा। ठीक है, कभी इसे अपने से दूर मत रखना। नहीं, इसे मैं अपने पास में रखूंगा, कभी इसे दूर नहीं रखूंगा। ठीक है। वंदना, ये लो कपड़े चेंज कर लो। तुम कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आता हूँ। ठीक है। वंदना, ये लो चाय। तुम्हें याद है, ये वही पिल्लो है जो तुमने दिया था। अभी तक तुम इसे संभाल के रखे हो? हाँ, कुछ यादें संभाल के रखा जाता है। चलो ठीक है, मैं बैठ के बातें करता हूँ। वंदना, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम रोड पे घूम रही थी? अब मैं क्या बताऊं यार। जब मैं तुम्हें छोड़ के गई ना, मैं भाभी भैया के कहने से गई थी। वो लोग मेरा इतना कान भर दिए कि मुझे गलत सही पता ही नहीं लगा। पापा मम्मी का प्रॉपर्टी मेरे नाम था, इसलिए वो लोग मेरा कान भरे मेरा प्रॉपर्टी लेने के लिए। मैं वहाँ कुछ दिन रही, वो लोग बहुत अच्छे से सेवा सत्कार किए मेरा। कुछ दिन बाद धोखे से भाभी ने मुझसे सिग्नेचर करवा लिया और जैसे ही 1 महीना बीता, वो अपने नखरे दिखाना शुरू कर दी। क्या तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया? मैं बिल्कुल तंग आ गई थी। एक दिन तो इतना झगड़ा हुआ कि वो मुझे सीधा बोली, मेरे घर से निकल जाओ, अब ये घर मेरे नाम है, तुम्हारा कुछ नहीं है।
मैं क्या करती, मैं भी गुस्से में निकल गई। यहाँ तक कि जितने गहने मैं लेके गई थी, भाभी रो रो के मेरा सारा गहना ले ली और सारा गहना बेच के घर के लिए कुछ न कुछ करवा ली। मेरे पास तो ना गहना बचा, ना ही प्रॉपर्टी। मैं कहाँ जाती? बस मैं भी रोड पे घूम रही थी। वंदना, एक कप चाय बना के लेके आना तो। मैं कोई चाय वाय नहीं बनाऊंगी। बैठे बैठे सिर्फ चाय पियो। मुझे चाय बना के नहीं देना है। काम तो कुछ करना नहीं है, बस चाय पीना है। कमाना धमाना तो रहता नहीं है, बस मेरे पापा के पैसे के खा रहे हैं बैठ के। ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे डिवोर्स चाहिए। समझ में आई बात? वंदना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? बात डिवोर्स तक आ गई? हाँ, नहीं कमाओगे ना तो आएगी ही। कितने दिन मैं बैठा के खिलाऊंगी तुम्हें? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं कुछ नहीं जानती। अगर यही चलता रह गया ना तो मुझे डिवोर्स चाहिए बस। मुझे माफ़ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा। मुझे पैसों पे घमंड था, लेकिन मेरा घमंड ऐसे चूर हो जाएगा मुझे नहीं पता था। चलो मेरा छोड़ो, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही चल रही है। तुम अपना बताओ, तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? मैं तो अकेले रहता हूँ। अकेले? क्यों? तुमने अभी तक शादी नहीं किया? बस एक बार धोखा मिला तो किसी पे विश्वास ही नहीं रहा। ये सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ। मुझे माफ़ कर दो यार। तुम अपना बताओ, तुमने शादी नहीं किया? मैं क्या करती शादी? भाभी भैया मुझसे जब देखो तब झगड़ा ही करते रहते थे। 2 महीने नहीं बीते थे तभी प्रॉपर्टी पे सिग्नेचर हो गया था। उसके बाद वो लोग तो सिर्फ अपना देखना शुरू कर दिए, मेरे बारे में तो सोचना ही बंद कर दिए। डेली क्या डेली किचकिच होता रहता था। अगर तुम्हें सही लगे तो हम लोग साथ में रह सकते हैं। सच में? क्या तुम मुझ पे फिर से विश्वास कर पाओगे? जिसके साथ इतना कुछ हो जाए वो दोबारा धोखा नहीं दे सकता। थैंक यू यार। अगर विश्वास नहीं होता ना तो ये पिल्लो संभाल के नहीं रखता। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। जो इंसान इतना छोटा सा पिल्लो संभाल के रखा है वो मुझसे कितना प्यार करता होगा, ये मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। अगर तुम्हें सही लगे ना तो हम दोनों इस घर में खुशी खुशी रह सकते हैं। ठीक है।